अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज हमारा डे 12 है और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि हम वीएसए के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज की जो मेरी वीडियो है वो वीएसए के बारे में है और इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है वीएसए से रिलेटेड के वीएसए क्या होता है, किस तरह काम करता है, एक ट्रेंड कब तक जारी रहेगा, मिसाल के तौर पे अगर बाय ट्रेंड चल रहा है तो वो कब तक चलेगा ये आपको वीएसए बताएगा, कब ये खत्म हो जाएगा ये भी आपको वीएसए बताएगा। क्योंकि वीएसए आपको ना सिर्फ ट्रेड एंट्री लेने में मदद करता है, बल्कि ये आपको ये भी बता देता है कि ट्रेंड कहां से रिवर्स हो सकता है। ठीक हो गया। ये एक बड़ी मजे की वीडियो होने वाली है। आई होप कि आप इसका कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा और इस पूरी वीडियो को देखिएगा इंशाल्लाह, तो जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब खत्म होने वाली है। अब देखें वीएसए हम किसको कहते हैं। बेसिकली वीएसए में हम जो है वो दो चीजों की स्टडी करते हैं। नंबर वन, कैंडल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये कैंडल है। अब ये जो कैंडल का साइज है ना, इसको स्प्रेड कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जी एक बड़े स्प्रेड वाली कैंडल है, ठीक है, तो वो कैंडल जिसकी बॉडी बड़े साइज की होगी वो बिग स्प्रेड कैंडल होती है। और ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी छोटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको जी हम लो स्प्रेड कैंडल कहते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम कैंडल के साइज की स्टडी करते हैं और कैंडल के साइज की स्टडी के साथ साथ ये जो नीचे आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये जो बार्स नजर आती हैं, ये क्या है, ये आपने अक्सर देखा होगा और कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये क्या है या क्यों है। दर हकीकत ये जो बार्स हैं जो आपको चार्ट के ऊपर इस वक्त ये यहाँ पे जो नजर आ रही हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं एक मार्केट की, एक बाजार की। ठीक है। एक मॉल है। जब वो मॉल ओपन होता है ना, तो उसके शुरू के जो 2 3 4 घंटे होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। क्योंकि लाजमी बात है, जो ओपनिंग टाइम है, मार्केट्स ओपन हुई हैं, हर बंदा जो है वो बाजार में जाएगा और वो खरीदारी करेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, क्लोजिंग टाइम करीब होता जाएगा, तो बाजार में जो कस्टमर है, मुझे बताएं कि क्या वो बढ़ेगा या कम होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। यकीनन आपने कहा होगा कि जैसे जैसे बाजार का बंद होने का टाइम करीब होता है तो मार्केट में सन्नाटा होना शुरू हो जाता है, कस्टमर चले जाते हैं। तो ये ही बेसिकली हम वॉल्यूम में पढ़ते हैं। कैसे? जब भी कोई सेशन स्टार्ट होगा ना, तो आप हमेशा देखोगे कि मार्केट के अंदर चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई भी यानी कि करेंसी पेयर हो, आपको उसमें इजीली जो है वो नजर आएगा कि उसमें इस तरह के वॉल्यूम आ रहे हैं। ठीक है। जब वो सेशन स्टार्ट होगा और जब सेशन खत्म होने वाला होगा ना, तो आपको इस तरह के वॉल्यूम दिखेंगे। ये देखें, ये बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ये कब आते हैं? आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये तो आपको पता होगा कि जैसे यूएस सेशन जो है वो ओपन होता है या जैसे ही लंदन सेशन ओपन होता है, तो मार्केट में अच्छी खासी बड़ी मूव्स मिलती हैं। ठीक है। वो क्यों मिलती हैं? क्योंकि लाजमी बात है कि जब बाजार ओपन हुआ तो उसमें कस्टमर आया है, कुछ लोग उसमें बाइंग कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें सेलिंग कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूव आपको मिल जाएगी। क्यों मिलेगी मूव? क्योंकि भाई मार्केट में कस्टमर अवेलेबल है, वो खरीद भी रहा है, वो बेच भी रहा है। लेकिन जैसे जैसे क्लोजिंग टाइम आपका करीब आता है, तो मार्केट में जो कस्टमर है वो इस तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा और आपको मूव जो है वो बिल्कुल आपको लगेगा कि यार मार्केट कोई खास मूव नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये तो आपको मालूम होगा कि फॉरेक्स मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बाजार हो, ये चलता पैसे से। ठीक है। जब लोग खरीदारी में इंटरेस्ट ही नहीं कर रहे, जब लोग ना खरीदना चाह रहे हैं ना बेचना चाह रहे हैं, तो मेरे भाई मुझे बताओ मार्केट में मूव आएगी कैसे? ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में हम पढ़ते क्या है? बेसिकली हम कैंडल के स्प्रेड के बारे में पढ़ते हैं। स्प्रेड क्या होता है जी? साइज होता है। सेकंड नंबर पर हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो बार्स हैं, ये बार्स क्या है। और इसको हमने समझा कि जब ये बड़ी बड़ी बार्स बनती हैं, यानी कि जब बड़ा वॉल्यूम होता है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर बड़े बायर्स और बड़े सेलर्स भी हैं। क्योंकि लाजमी बात है, मूव तो मार्केट में दो तरह की है ना, या तो कोई भी स्टॉक बाय जाना शुरू कर देता है या कोई भी स्टॉक जो है वो गिरना शुरू कर देता है। अब वो बाय क्यों गया? लाजमी बात है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसको खरीद लिया। अगर वो सेल गया तो भाई क्यों गया? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने यहां पे आपके लिए मेंशन किया है कि जी हाई वॉल्यूम इज इक्वल टू राइट ट्रेंड एंड लो वॉल्यूम इज इक्वल टू रॉन्ग ट्रेंड। यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ठीक है। इस तरह से
ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर है हमारा। फॉर एग्जाम्पल ये बाय ट्रेंड है, ठीक है, ये बाय का ट्रेंड चल रहा है। अब मैं यहां से अपना, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल ये एक बाय ट्रेंड चल रहा है। अब देखें जब मूव यहां से स्टार्ट हुई तो एक बड़ी मूव आई, उसके बाद फिर ये एक आगे रिट्रेसमेंट। जब भी बाय ट्रेंड में रिट्रेसमेंट आएगी ना, तो उसके जो वॉल्यूम्स होंगे ना, वो इस तरह से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, नीचे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, गिरेंगे। यानी जब मार्केट नीचे आ रही है, रिट्रेसमेंट ले रही है, तो वॉल्यूम मुसलसल कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि भाई अप ट्रेंड के अंदर लोग सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही मार्केट यहां से आप देख सकते हैं कि इसने यहां से रिवर्स लिया, ऊपर जाना शुरू होगी, तो फिर इस तरीके से वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये अगेन सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। ये जो स्विंग्स बनते हैं ना, वो इसीलिए बनते हैं कि जब मार्केट एक मूव लगाती है, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो बड़ी मूव होती है, जो विद द ट्रेंड जो मूव होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंपल्स वेव, ठीक है। और जो अगेंस्ट द ट्रेंड जो मूव लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी करेक्टिव वेव। तो जब भी मार्केट एक इंपल्स वेव लगाएगी ना, तो उसमें अगर वॉल्यूम आपका बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम आपका ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉस आप राइट ट्रेंड के साथ हो, ठीक है। आपका जो भी आपने ट्रेंड पकड़ा हुआ है वो राइट है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखा कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और आपने बाय की ट्रेड ले ली है, तो आपने 100% बाय की ट्रेड बहुत अच्छी ली है, आप उसको ब्रेक इवन कर दें और उसको छोड़ दें, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि वो विद द ट्रेंड है और राइट ट्रेंड है, और ये ट्रेंड अभी चलेगा, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको ट्रेंड का पता ही नहीं है, मार्केट इस तरह से गिरना शुरू हुई, आपने यहां से कहीं से भी सेल कर लिया, ठीक है, इस जगह से, इस जगह से, कहीं से भी आपने सेल की एंट्री ले ली। लेकिन जब आप वॉल्यूम को देखेंगे कि यार वॉल्यूम तो गिरता जा रहा है, तो जब वॉल्यूम गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो मेरी एंट्री थी, ये गलत एंट्री है, मुझे ये नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों नहीं लेनी चाहिए थी? दो रीजन। पहली, आपको ट्रेंड का जो है वो आपने ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड ली है। दूसरी, कि भाई जब वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब कि जो लोग हैं, जो बड़ी मेजॉरिटी है इस मार्केट की, वो इस आइटम को, इस प्रोडक्ट को बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो मेरे भाई जब लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप वो मूव के साथ क्यों बैठे हुए हो? आप उसको बंद कर दो। अगर वो लॉस में भी है तो उसमें एसएल लगा लो, और एसएल नहीं लगाते तो भाई कुछ भी करके उसको मैनेज करो और उस मूव से निकल जाओ, ठीक हो गया। मैं दोबारा ये जुमला रिपीट करता हूं, अगर आपने ट्रेंड के साथ कोई ट्रेड ली, फॉर एग्जांपल बाय ट्रेंड चल रहा था, आपने बाय की ट्रेड ले ली, ठीक हो गया, और आपने ये नोटिस कर लिया कि जी मार्केट में जो ये जो वॉल्यूम है ये भी मुसलसल बढ़ रहा है, तो आप यकीन करो वो बहुत अच्छी ट्रेड है, वो बड़ी मजे की ट्रेड है, और ये आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर आपने उल्टा किया, क्या उल्टा किया कि जी मार्केट में ट्रेंड बाय का है, आपने सेल कर लिया है, और सेल करने के साथ साथ मार्केट में आपने देखा कि जी वॉल्यूम भी इस तरीके से, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कम हो रहा है, ये देखें यहाँ पे भी ये गिरता जा रहा है, इस तरह से वॉल्यूम गिर रहा है, तो मतलब आपने बहुत गलत ट्रेड लिए, आप उसको छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि जो वीएसए है वो आपको ये भी बता देगा कि ट्रेंड कहां से रिवर्स होगा। अब लेट्स सपोज मार्केट जो है वो इस तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अगर वॉल्यूम जो है मेरा, ये जो मेरा वॉल्यूम है, अगर ये इस तरीके से कम होना शुरू हो रहा है, ठीक है, ये मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। लेट्स से मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम जो है वो मेरा कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉस ट्रेंड जो है वो वीक हो गया है, और ये किसी भी वक्त रिवर्स हो जाएगी मार्केट। और फिर होता क्या है, मार्केट उसी जगह से ऐसे छोटा सा स्विंग बनाएगी, थोड़ी ऊपर जाएगी, और ये बूम, ये इस तरीके से ट्रेंड जो है आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो गया। यही सेम केस सेल के उसमें, सेल के ट्रेंड में होता है कि लेट सपोज मैं सेल का भी आपको एक एग्जांपल दे दूं कि मार्केट जो है जी वो इस तरीके से नीचे आ रही थी, जब वो पहले नीचे आ रही थी तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था, ठीक है। लेट सपोज मैं अगर आपको यहां पे बताऊं कि जी ये देखें, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मेरा ट्रेंड ओके है, मेरा ट्रेंड सही है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे आ रही है फॉर एग्जांपल, और अचानक क्या होता है कि जी मेरा जो सेल का जो ये वॉल्यूम है वो गिरना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई किसी भी वक्त मार्केट में रिवर्सल आएगा,
और जो गोल्ड है या बीटीसी है या कोई भी चार्ट है वो क्या करेगा, वो ऐसे छोटा सा इस तरह से स्विंग बनाएगा और मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल जाएगी। आई होप आज आपको समझ आया होगा कि मार्केट असल जो चीज है ना, कहानी, ये आपको जो कैंडल्स नजर आती है इसके पीछे बहुत बड़ा गेम होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजीज चलती हैं, इसके पीछे बहुत लोगों के दिमाग हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि बस आपने लाल कैंडल देखी तो सेल कर लिया और हरी देखी तो बाय कर लिया, नहीं। आपको स्ट्रक्चर और वॉल्यूम, ये दोनों चीजों को अगर आपने अलाइन किया और सोने पे सुहागा, अगर आपने इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है तो भैया लिक्विडिटी भी ऐड कर दो इसमें, दैट्स इट। स्ट्रक्चर, वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन इतना डेडली बनता है फॉरेक्स में, जो आपको 1:10, 1:20 तक की ट्रेड्स मजे से दे सकता है, जिसके एसएल आपके मैक्सिमम $3, $4, $5 के होते हैं और आपका रिवॉर्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अब मैं इन सारी चीजों को खत्म करता हूं और हम जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, सो हम आ चुके हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, गोल्ड में चूंकि आपको पता है कि जो एंट्री हमने लेनी होती है छोटे टाइम में लेनी होती है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज जो है वो दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको इंशाल्लाह बड़ी आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। अब आप देखें, लेट सपोज ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, मैंने यहां से देखा कि जी मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है तो मुझे ट्रेड कौन सी लेनी चाहिए थी भैया, यहां से जब मैं देख रहा हूँ कि यार गोल्ड ऊपर जा रहा है तो मुझे तो बाय की ट्रेड लेनी है ना। लेकिन जब मैंने नीचे वॉल्यूम पे नजर डाली एग्जैक्ट यहां पे, तो मुझे पता चल गया कि भाई मार्केट बेशक ऊपर गई है, लेकिन जो मेरा वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं कि इसका हाल देखो आप यहाँ पे, ये क्या है, वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम जो है वो नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब है ये फेक मूव है और किसी भी वक्त मार्केट जो है वो क्रैश कर जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो मैंने अभी आपसे कहा कि एक चीज तो चलो हमने ये देख ली कि जी ये हमने देख लिया जी मार्केट ऊपर जा रही थी, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब गोल्ड गिर जाएगा। प्लस मैंने आपको कहा था लिक्विडिटी भी ऐड कर दो। अब देखो ये सारी की सारी लिक्विडिटी थी ना, ठीक है, मैं इसको यहां तक मार्क कर देता हूँ। ये देखें, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, जो इक्वल हाइज है सारी लिक्विडिटी है। अब ये देखो लिक्विडिटी इसने जैसे स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद पहली चीज मुझे वॉल्यूम ने बता दिया कि भाई जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ रहा, मतलब ये गिर जाएगा। सेकंड नंबर पे मुझे लिक्विडिटी ने भी कंफर्मेशन दे दी कि भाई ये एक ट्रैप है और यहाँ पे ये सिर्फ मार्केट इनकी लिक्विडिटी स्वीप करने जा रही है, उसके बाद गिर जाएगी। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मार्केट नीचे आ रही है तो क्या ये मेरा यहाँ पे आप देखें कि ये बढ़ नहीं रहा, वॉल्यूम देखें मेरा इंक्रीज नहीं हुआ। जस्ट अ सेकंड, अच्छा जी, अब ये देखें मार्केट यहां से गिर रही है और मेरा वॉल्यूम देखें इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूं, ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, तब भी ये ऊपर ही जा रहा है, कहीं पे नीचे भी हुआ है थोड़ा, लेकिन मोस्टली ये इंक्रीज हो रहा है। तो जब मुझे इस तरह की सिचुएशन मिल गई, मुझे दो चीजें कंफर्म हो गई। पहली चीज, मैंने देखा कि जी बाय गई, वॉल्यूम नहीं बढ़ा। सेकंड नंबर पे मैंने देखा अच्छा जी लिक्विडिटी भी ट्रैप है, रेजिस्टेंस वाले जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुई होगी, मेरे प्राइस एक्शन वाले भाइयों ने यहाँ से बाय किया होगा तो उनको भी ट्रैप में दे दिया मार्केट ने। और प्लस जब ये गिरना शुरू हुई तो सेल का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैं यहां से कहीं से भी सेल की ट्रेड लेता तो वो कितनी जबरदस्त ट्रेड बनी है, ये आ जाए नीचे। अच्छा जी, अब मैं इसको खत्म करता हूं, अब हम इस जगह पे देखते हैं। अब ये देखें अगेन मार्केट यहां से ऊपर गई है, मैं आपको दोबारा ये ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा, लेकिन इसके वाइस वर्सा हो क्या रहा है, इसके अगेंस्ट मार्केट ने जो यहां पे जो काम चलाया है वो देखो आप। अब ये देखो आप, मार्केट यहां से ऊपर गई लेकिन वॉल्यूम जो है वो मुसलसल नीचे जा रहा है। ठीक है, बल्कि इसको मैं यहां पे रख देता हूं। ये देखें वॉल्यूम बता रहा है कि जी वॉल्यूम डाउन हो रहा है मुसलसल, मार्केट ऊपर जा रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होना था, हमें पता था कि भाई एक रिट्रेसमेंट है और मार्केट जो है वो किसी भी वक्त गिर जाएगी। अब जैसे ही मार्केट ने देखो यहाँ पे ये सेल का पैटर्न एक यहाँ पे दिया, और अगर ये ट्रेंड लाइन को आप समझ लें, वैसे मैं ट्रेंड लाइन ज्यादा नहीं देखता, सो अगर ट्रेंड लाइन भी आप समझें तो ये ब्रेकआउट हुआ और फिर नीचे आ गई, लेकिन मैं इसको देखूंगा कि जब ये तेजी से मार्केट नीचे आ रही है तो मेरा जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो अब मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं कि देखें क्या ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये वॉल्यूम मुसलसल ऊपर जाना शुरू हो गया, मार्केट तेजी से गिरना शुरू हो गई। अच्छा, इस सिचुएशन में देखें अब मार्केट नीचे आ रही है लेकिन वॉल्यूम अब यहां से गिरना शुरू हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये देखो
यहां से मार्केट तो नीचे आ रही है मुसलसल, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखो तो भाई वॉल्यूम भी नीचे आना शुरू हो गया है। तो इस कंडीशन ने मुझे क्या बताया, इस कंडीशन ने भैया मुझे पहले ही बता दिया कि जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो वॉल्यूम जो है वो गिर रहा था। इसका मतलब ये बायर जो है ये फेक मूव है, ये ट्रैप है, ये नहीं होगी अच्छी मूव। लेकिन यहां पर जब मैंने देखा कि भाई अब सेलर वीक हो गए कि मार्केट तो गिर रही है लेकिन साथ साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो ये रिवर्सल का साइन। अच्छा जी, इस सिचुएशन में अब हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि कब वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। अब यहां पे अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, ये कितने अच्छे और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आना शुरू हो गए, मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई और देखें बाय के वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं मुसलसल, ठीक है, तो मार्केट ऊपर चलेगी, ठीक है। यहां पे देखें, अच्छा कहां तक ऊपर गई है, अब मैं अगेन इनको रिमूव करता हूं। अब आप देखें कि लेट्स सपोज मार्केट यहां से ऊपर गई इधर तक, इधर तक चले हम लगा देते हैं, ठीक है, ये इस पॉइंट तक मार्केट गई है ऊपर। अच्छा उसके बाद जब मैं वॉल्यूम को देखता हूं तो जी मेरा तो वॉल्यूम भी मुसलसल बढ़ा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आप देखो तो अब यहां से मेरा जो वॉल्यूम है ना जी वो डिक्रीज होना, वो नीचे आना मतलब कम होना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं तो भाई मेरी मार्केट भी तो नीचे आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि अब ये जो बाय की मूव चल रही है ये अच्छी मूव बन सकती है, ये हो सकता है, लेकिन चूंकि अगर इसको प्रॉपर जाना है तो इसको अपना ट्रेंड जो है ना वो बाय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जो मुसलसल मार्केट में गोल्ड में जो ट्रेंड चल रहा है वो सेल का चल रहा है। सो अगर मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, और इसी तरह से वॉल्यूम भी आपको बता रहा है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाए, जब मार्केट नीचे आ रही है तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाए, इसका मतलब कि अब मार्केट में जो डोमिनेंस होंगे वो बायर्स होंगे और मार्केट अच्छी खासी बाय जा सकती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।